हाँ, किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम नंबर इज 2। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद अगर आए कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं, बताओ व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो सबशेल की अगर बात करेंगे तो अपन को एल की वैल्यू दी होगी भाई, किसी भी एल के लिए, सबशेल के लिए एल की वैल्यू देना होती है ना। तो एक एल की अगर वैल्यू गिवन है तो उसमें सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये अपन ने ऑलरेडी 12+1। 12+1। फिर बोले कि अच्छा ऑर्बिटल आ गए, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल 4l क्या plus 2 करना है, 2 इसको डबल into कर देना, 12 plus 1 2 इंटू 12+1 डबल कर देंगे। ठीक बात है। फिर आ गया कि आपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बता दिए, सबशेल में ऑर्बिटल, फिर सबशेल में इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताओ कि एक शेल में कितने सबशेल होते हैं, मैक्स नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। बताओ अगर मुझे शेल यानी कि एन की वैल्यू दी है तो उसमें कितने सबशेल होंगे। जैसे फर्स्ट शेल में कितने सबशेल, एक। सेकंड शेल में कितने सबशेल, दो। थर्ड शेल में कितने सबशेल, तीन। तो एन। number of shell ये अपन ने वैसे एनालाइज तो पहले भी करा है, बट ये अपन पहली बार एज अ फॉर्मूला देख रहे हैं कि किसी भी शेल में सबशेल कितने होंगे, एन ही होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वाला फिर हाँ लास्ट बेटा, वाला समझ में नहीं आया फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। सर एक शेल जिसका एन गिवन सर होता कैमरा है, फोकस, एक शेल जिसका एन गिवन सर होता कैमरा है। फोकस कर दीजिए। हाँ हाँ, एक सर शेल है जिसका एन गिवन है। सर कुछ मत करो सर, परफेक्ट है सर वो। यस सर वो बिगड़ बेटा जाएगा ठीक, नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत। सर आपने पूजा कर ली क्या सर लैपटॉप की? पूजा हो गई ना लैपटॉप की, मुझे नहीं करी, मैंने तभी तो उसको ये थोड़ा ठीक सा चल रहा है। धमका दिया मैंने। दो तरीके सल्टा होते दिया हैं, सर ने। या तो धमका दो या पूजा करो, एक तरीका देखिए करके। राइट, ये क्या है कि अगर एक अपन सबसे बड़ी यूनिट की बात करें शेल की, जिसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, है ना, तो उसमें कितने सबशेल्स होंगे। तो जो अपने शेल का नंबर है उतने ही सबशेल। जैसे फर्स्ट शेल में 1s सबशेल होता है, एक ही होता है। सेकंड सेल में 2s और 2p दो होते हैं। थर्ड सेल में 3s 3p 3d तीन होते हैं। फोर्थ सेल में 4s 4p 4d और 4s चार सबशेल्स होते हैं। तो ये अपन ने एक फॉर्मूले की तरह लिख दिया, जो Yes, शेल का नंबर वही सबशेल का नंबर। यस सर यस। अब देखो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सबशेल में ऑर्बिटल, फिर सबशेल में इलेक्ट्रॉन, शेल में सबशेल। अब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, n²। है ना। तो ये अपन ना पैटर्न से देख सकते हैं, एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला आता है कैसे। तो देखो मैं यहाँ पे तुमको निकाल के दिखा रहा हूँ, इसको हटा देंगे अपन। एन की वैल्यू 1, कितने सबशेल, 1s। कितने सबशेल, एक होता है 1s। कितने ऑर्बिटल, एक 1s। ठीक। सेकेंड शेल दो सबशेल, 2s एक ऑर्बिटल 2s, 2p तीन ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। तो टोटल नंबर क्या आ गया, 4। फिर थर्ड में 3s 3p और 3d, ऑर्बिटल 1 3 और 5, टोटल 9। फिर 4 में 4s 4p 4d 4f, ऑर्बिटल 1 3 5 7, टोटल नंबर 16। ये देखो, फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल, सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल, ये 4। थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल, फोर्थ शेल में 16 ऑर्बिटल। तो इन नंबर्स का 1 और 3, इन नंबर्स का 1 का इस 1 के साथ, 2 का इस 4 के साथ, 3 का इस 9 के साथ, 4 का इस 16 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, जो एन की वैल्यू है ये उसके स्क्वायर लिखे हैं। तो नंबर ऑफ शेल, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज n स्क्वायर। इसको ऐसे समझो कि कोई पूछे
कि बताओ फोर्थ शेल में सब मिला के कितने ऑर्बिटल होंगे, फोर्थ शेल में 60 एस टाइप के, डी टाइप के, एफ टाइप के, पी टाइप के, जो भी होते हैं कितने, तो 60 एन स्क्वायर। 6 ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स टू एन स्क्वायर, डबल कर दिया, ये तो सिंपल ही है ना, 2n स्क्वायर डबल कर दिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। सर ये तो उसका electrons- फॉर्मूला है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल निकालने का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर दिया है यानी कि शेल का नंबर दिया है, तो उस शेल में कितने ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ऐसा है कि ये बहुत जनरल फॉर्मूले, दिस इज द मैक्सिमम नंबर। फोर्थ शेल है, जैसे n इक्वल टू मान लो 4 है, ध्यान से समझना कल क्या करा था, n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 ये होंगी। फिर इन सब में 0 1 2 3 में m की भी अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंडीशन दूं, मैं बोलूं कि n इक्वल टू 4 यानी फोर्थ शेल के p सब शेल में कितने ऑर्बिटल, तो 3 ही होंगे। पर फिर दो कंडीशन आ गई, अगर n 4 है और l अगर 1 है तो ऑर्बिटल कितने, 3 ऑर्बिटल, क्योंकि ये 4p सब शेल है। फिर बोले कि नहीं n 4 l 1 और m की वैल्यू भी 0, तो फिर एक ऑर्बिटल और पर्टिकुलर हो गया। और फिर कोई बोले कि अच्छा n 4 l 1 m 0 और s इक्वल प्लस हाफ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन। बट अगर बस n 4 दिया है तो टोटल ऑर्बिटल कितने, 16, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 32। ये अपन ने मैक्सिमम नंबर की कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, चेक करो इसमें किसी फॉर्मूले में डाउट आए तो बताओ। क्लियर है सबको मैक्सिमम नंबर के एग्जांपल दे दो तो अच्छा से क्लियर हो जाए किसके, कि एक साथ। फिर से बोल, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बोल रहा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दोगे तो सही से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बेटा पिछली क्लास में एग्जाम्पल के अलावा कुछ नहीं करा, ये तो उससे बहुत आसान है। पिछली क्लास में कितने डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स दिए थे, ये तो बहुत आसान है। इसमें हमने सीधा बोला है कि बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर मैं पूछूं कि बताओ थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, शेल में ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, तो थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल होंगे। फिर बोले अच्छा फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है ना शेल 2 स्क्वायर, तो 32। ऐसे फॉर्मूले लगाना है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो इन पे एक एक लाइन का क्वेश्चन बना के खुद सॉल्व कर लो। अब एग्जाम्पल क्या दूं। हाँ बेटा। सर आपने ये फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, एक और सेट है, तो सारे फॉर्मुलेज एक साथ कर रहे हैं, जो भी तुम्हें हमें आयंस एंड ऑल निकालना था, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट। आएगा आएगा, चिंता मत करो, आएगा। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ करवा रहा हूँ ताकि तुम सीधा उनको याद कर सको। समझने वाला पार्ट कैसे आता है वो कर लिया है, सारे फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ। देखो ठीक है, दिस इज ऑल द फॉर्मूलाज जिसमें अपन को इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, मैक्सिमम नंबर निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले होते हैं जिसमें, जैसे एक अगर एग्जांपल देखें अपन, तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट करना, वैसे ही समझना, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। ठीक है, दिस इज, अगर तुमको याद हो तो व्हाट वाज एंगुलर मोमेंटम 1 by ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक तो एमवीआर होता था, h/2 एमवीआर, और क्या था, NH/2 NH/2 ये तो अपन ने ऑलरेडी बोर मॉडल में यूज कर रखा है। अब इस पे ध्यान क्या रखना है कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका एंगुलर मोमेंटम है ये, इलेक्ट्रॉन का। यू कैन यूज एमवीआर और यू कैन यूज NH/2, राइट, यू कैन यूज आइदर। फिर इसके बिल्कुल सिमिलर एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ही इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूं, ऑफ एन ऑर्बिटल। ध्यान से देखना
कि वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन का है और ये एंगुलर मोमेंटम किसका है, ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, और अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई को क्या लिखते हैं, एच बार। एच बार। मैं इनको एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि तुम इनको कंपेयर करके अलग अलग ठीक से याद कर लो। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr या nh अपॉन 2 पाई, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बार, एच अपॉन 2 पाई की राइट जगह यू कैन राइट एच बार, है ना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, रट के रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, याद करके रखना है, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना कहाँ से आया क्यों आया। ये एच बार क्या है एक बार बता देंगे, वो वीडियो एच रैप हो अपॉन गया। 2 पाई को एच अपॉन 2 पाई को एच बार भी लिख सकते हो। सर एच अपॉन 2 सर पाई एच को अपॉन H 2 बार। पाई रूट में तो नहीं आ रहा ना? नहीं नहीं बाहर है ना, ये तो रूट यहाँ खत्म हो गया। सर ठीक है, ये हाँ बेटा। मैक्सिमम नंबर है सर, मिनिमम नंबर भी होता है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, सब चीज का मिनिमम नंबर जीरो, सर एक्सेप्ट जितने तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स जो माइनस में भी आ सकते हैं, बाकी इसका सबका मिनिमम नंबर जीरो है। सर सारे के लिए, सभी के लिए। सबके लिए ना बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो खाली जीरो, ऑर्बिटल नहीं होगा तो भी खाली जीरो, राइट। फिर नेक्स्ट 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 के बाद फॉर्मूले हैं सीधे सीधे याद करने वाले। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, और सिमिलरली रूट एस इंटू एच बार, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बार। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सीधी याद करके रखना है। सर एस मतलब एस इज स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस माइनस हाफ होता है ये। इस केस में जस्ट बिकॉज अपन अंडर रूट ले रहे हैं तो टेक प्लस हाफ। तो ये बेसिकली तुमसे पूछा जाए तो अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ये याद कर लो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर द वैल्यू। देखो एक बार, अगर अपन एस की वैल्यू प्लस हाफ रख दें, दो तो वैल्यू होती है एस की, स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती है ना, प्लस माइनस हाफ। तो अगर एस इक्वल प्लस हाफ रख दें, एस इक्वल प्लस हाफ रख दें तो ये वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू हाफ प्लस वन, 3/2, 3/2 इंटू 1/2, 3/4। तो रूट 3/4 विच मीन्स रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। फिक्स्ड ही वैल्यू आती है, नहीं बदलती है, पर हमको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। बाकी सब हाँ, सर आपने प्लस सर यहाँ पे एस प्लस माइनस नहीं होता है, एस प्लस ही लेते हैं। हाँ क्योंकि माइनस लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, रूट के अंदर नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए प्लस प्लस हाफ लेना है। ओके सर। कनक बेटा, सर ने जो रिकॉर्डिंग शेयर करी थी उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए मैंने अलग से शेयर नहीं करी है। सर नहीं है मेरी उसमें क्लास की आप- रिकॉर्डिंग भी होगा। सर नहीं है उसमें। चलो मैं कर दूंगा शेयर। है सर उसमें होगी अब, लास्ट नहीं वाली है, आपकी ऐसे देखते नहीं होगी। लास्ट वाली आपकी लास्ट वाली आपकी लास्ट क्लास है तो लास्ट रिकॉर्डिंग होगी, है ना, देख लेना। एस की वैल्यू इसमें अपन को प्लस हाफ ही लेना है। ठीक है, नाउ इन दिस सीरीज ऑफ फॉर्मुलेस अपन को एक लास्ट फॉर्मूला और याद करके रखना है, मैं वो और लिखवा रहा हूँ, उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। फिर बोलो, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल अलग अलग है, याद रखना ठीक से। ठीक है, ये सेट ऑफ फॉर्मुलेस हटा लूं लेफ्ट वाले। Right. Next formula is for
magnetic moment. This magnetic moment symbol mu, इसका पहले मैं निकाला हूँ फॉर्मूला, तो इट इज रूट ऑफ n into n plus 2. So mu is equal to under root of n into n plus 2 Bohr magneton, in short BM. ठीक है, ये इसकी यूनिट है. Now what is this mu या what is this n इस केस में? तो नॉर्मली अपन ने अभी तक n कहाँ यूज करा है? n कहाँ यूज करा है? मोल के लिए यूज करा और नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर के लिए. Now इस केस में ध्यान से, this n is number of unpaired electron. किसी भी जगह एटम में, आयन में, पूरे मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका नंबर यानी कि n into n plus 2 का रूट is called that magnetic moment. Now what is the use of this? या अपन इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो समझो, है ना. इसको नोट की तरह लिखना. तो नोट की तरह लिखो, इफ an atom, चलो, if a species, बोहर क्या लिखा है? बोर मैग्नेटॉन, MAGNATON, मैग्नेटॉन, ये यूनिट है मैग्नेटॉन. इफ अ स्पीशीज एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैज contains n non-zero, n not equal to 0. n not equal to 0 का मतलब समझ आ रहा है? यस मतलब अगर किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल में n नॉन जीरो है यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन जीरो है. n जीरो होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, n नॉट इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू 1 आया मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया, 2, 10 आया 10. नॉन जीरो का मतलब है एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है. देन दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक. देन that species will show magnetic nature and called paramagnetic. कंपाउंड है तो कंपाउंड, एटम है तो एटम, आयन है तो आयन. अगर किसी स्पीशीज में एटम, आयन, मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मैग्नेटिक नेचर शो करेगी और उसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलेंगे. मैग्नेटिक नेचर शो करेगी और उसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलेंगे. ठीक है. और लिखना है तो पहले लिख लो सारी चीज, फिर पूछूंगा. ये हटा दूं एंगुलर मोमेंटम. सर वो नेचर के बाद आर लिखा है. नेचर के बाद कहाँ है? पैरामैग्नेटिक एंड. ओके. तो सर क्वेश्चन था, फिर अपन नोबल गैस में कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा ना? क्यों सर उनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है ना? तो वो मैं बता रहा हूँ ना, शांति तो रख लो. इफ n इज इक्वल टू 0 विच मीन्स उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना. ये अपन ने बोला n नॉन जीरो होगा तो क्या होगा कि भाई वो मैग्नेटिक नेचर शो करेंगी, विल शो मैग्नेटिक नेचर एंड विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक. इफ n इज 0 मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन स्पीशीज will not show
magnetic nature and are called, क्या सुना है कुछ? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, सही बात है, नोबल गैसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर डायमैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करते। ठीक है, अब ऐसे अपन ये जो चीज है ना किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट हैव टू लुक फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल, कब कौन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज देखना कि मैं इसमें जो तुम्हें कंडीशन बता रहा हूँ दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एन, या तो एन नॉन जीरो है या एन जीरो है। तो मुझे बताओ कि अगर एन जीरो हुआ तो म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, 0 अगर एन जीरो हुआ तो जीरो एन इन प्लस टू से तो कुछ होना नहीं है, ये जीरो कर देगा ना उसको। तो मतलब अगर एन जीरो है, चीज डायमैग्नेटिक है, तो उसका म्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और पैरामैग्नेटिक है तो म्यू भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अभी अपन वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, जीरो नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक होने से या ना होने से क्या फायदा है, अगर वो मैग्नेटिक है और तुम्हें पता है और तुमसे पूछा जाता है तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, और अगर वो मैग्नेटिक नहीं है और तुम्हें पता है और पूछा गया और तुमने बता दिया तो भी नंबर मिलेंगे। और नहीं हुआ या नहीं पता हुआ तो नंबर कटेंगे। ये फायदा, ये नुकसान है। सर अपन पहले म्यू को अपन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते थे, तो उस म्यू में और जो मैग्नेटिक मोमेंट के म्यू में क्या डिफरेंस आएगा? सिंबल तो वही है, एन है। तुम बोलो कि ये सर ये एन आप पहले मोल के लिए यूज करते थे, फिर ऑर्बिट के लिए, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो भाई एक सिंबल है, वो अल्फाबेट है ना, किसी के लिए भी कर लो। सर हाँ बेटा। सर इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है, तो बोर ने डिस्कवर किया था कि सर ये फॉर्मूला? मैंने पूछा नहीं, हमारी बात तो हुई थी पर इस बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया। सर ये बोहर मैग्नेटॉन बहुत माइनर सा होगा ना? क्या सर जैसे अपन जूल्स पर सेकंड यूज करते थे, अपन इसमें बोहर मैग्नेटॉन यूज करेंगे जिसकी वैल्यू कम होती होगी नॉर्मल से। मतलब नॉर्मल से कम? नहीं, जैसे अपन नॉर्मल जैसे बोहर मैग्नेटॉन है, ये भी ऐसा ही यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो ये जो नॉर्मल जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, अपन जो वैल्यू यूज करते होंगे वो उसमें, अलग चीज है, ये अलग चीज है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज नॉट मैग्नेटिज्म। ठीक है, सर- मैग्नेटिक पावर नहीं है ये। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, देखो जैसे अपन सपोज कोई स्पीशीज उठा लें, मान लो अपन ने ले लिया क्रोमियम, क्रोमियम ई की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमियम, तो पहले छोटा आइटम लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन Z बराबर 7, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 2p3। बॉक्स बना के दिखाओ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 1। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपने पास नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3 और 2 5 ऑर्बिटल्स हमने दिखाए, 5 ऑर्बिटल हमने दिखाए। उसमें से 1s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इन एक ही ऑर्बिटल में होना है, मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को अगर एक ही ऑर्बिटल में होना है तो उनको अपनी स्पिन को कैंसिल करना पड़ेगा। यस सर। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन तो कैंसिल आउट होगी, किस रूल के हिसाब से? पॉलिस। अगर अपन ने उसकी स्पिन सेम कर दी तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनकी स्पिन अपोजिट। बट ये जो 3 ऑर्बिटल है इनकी स्पिन सेम है। चलो स्पिन सेम ना भी होती तो सिंपल सी चीज कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं पेयर, 2 के नंबर को अपन बोलते हैं पेयर। तो इफ इट इज नॉट पेयर्ड
या इफ इट इज अनपेयर्ड दैट मीन्स इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में कैन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस सर। n की वैल्यू 3 है, म्यू की वैल्यू √3 × 3 + 2 रूट यानी कि √15 है। डी है। ठीक बात। यस सर। बोर मैग्नेटॉन स्पेस नहीं है, लिखा नहीं मैंने उसकी यूनिट, √15 बोर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नाइट्रोजन का आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझ आया? यस सर। हाँ बेटा। सर अभी आप वो बता रहे थे पॉली ने तो सर यूं बोला था ना कि किसी मतलब 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते सर, ये स्पिन वाला सर आपने अगर इन दोनों की स्पिन सेम हो गई तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे ना। यस सर। तो क्यों नहीं करे चारों क्वांटम नंबर सेम? सर आप पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही कह रहे हैं ना, ऑर्बिटल में मतलब उसी में। बेटा 2 स्पिन होती हैं, एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी 25 की स्पिन तो सेम होगी। एक ही ऑर्बिटल में बात कर रहा हूँ ना, ऑब्वियसली एक ही ऑर्बिटल में बात कर रहा हूँ। यस सर वो यस सर। राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डाउट तो नहीं है किसी को? No. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन No. का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे स्पीशीज मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हो जाती है, तो क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है ना। और पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो डी ब्लॉक के यानी कि एटॉमिक नंबर 20 से 30 पे खूब ही ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर कोई पूछे बताओ फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम Z = 23, ये पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे? वेनेडियम Z = 23 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई बताएगा कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम की Z = 23 की? Ar4s2 3d3। वेनेडियम Z = 23 इज आर्गन, जिसमें 4s2 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2 20 और 3d3। 3d3, 23 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। आर्गन को मैंने एज इट इज लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आर्गन के सारे ऑर्बिटल, सारे सबशेल पूरे भर दूंगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या आर्गन में? नो और अपन को सर। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नहीं है अगर उसके अंदर, तो एज इट इज दिखा दो। अगर ओपन करके आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ है ना भी दिखाए तो चल जाएगा ना काम, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अब बचा क्या? n की बात। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिखाने की जरूरत नहीं है, बट 3d में क्यों चेक? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू √15। ठीक है। ये सर तो वो हम चीज हो गई। रिमेनिंग लेंगे या अनपेयर्ड? रिमेनिंग लेंगे या अनपेयर्ड? आई मीन 7 है ना, क्योंकि उसे भरने के लिए। क्या अच्छा 7? ओके सॉरी, अनपेयर्ड 3 है। ओके अनपेयर्ड ही लेना है। और कहाँ बोला रिमेनिंग है? सच मैंने कोई रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करा। जस्ट टेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हो। सी, अब अगर अपन बोले इन दोनों एग्जांपल में हमने म्यू निकाला यूजिंग n, ठीक है, तो सर ये बिल्कुल डी ऑर्बिटल सिमिलरली नहीं भरेंगे 3 ही तो इलेक्ट्रॉन थे बेटा। सर, 3 एस इलेक्ट्रॉन से ऐसे निकाल के 2 नहीं भरते? नहीं, अगर ऐसे निकाल के 2 भर दोगे तो ऐसे खाली हो जाएगा, है ना। तो वो जो यस सर। एक्सेप्शन है वो 2 जगह ही है बस, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। ठीक, अब अभी तक अपने जो स्पीशीज ली हैं 2000 एंड दिस वेनेडियम, इनमें हमने कोई चार्ज नहीं लिखा था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है जितने होते हैं उतने हैं। लेट्स फाइंड राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट जिन पे चार्ज हो। सपोज अपन को Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, n भी बताना है और म्यू भी बताना है। वो n और आ गया तो म्यू तो आ ही जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे तो दिख ही जाता है। Fe2+ आइन, व्हाट इज Fe2+ का Z? 26। 26। है ना। तो एटॉमिक नंबर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इट मींस सेम। मतलब Fe में, ध्यान से सुनना, Fe में 26 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते थे। Fe में
26 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, Fe2+ बनाने में 2 रिमूव कर दिए होंगे, तो V+2 चार्ज आया। तो अपन इसमें करेंगे क्या, पहली बार जब करेंगे तो अपन पहले Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Fe की कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d6, ये Fe की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, एस में तो 20 और 3d 26 हो गए। आर्गन Fe की कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। अब अपन लिखेंगे Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें अपन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। तो इसमें 2 की पॉइंट है व्हाइल राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। आयन और पर्टिकुलरली कटायन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 2 पॉइंट ध्यान में रखना है ना, 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या? फर्स्ट पॉइंट, जब अपन कटायन बनाते हैं तो उसमें यूजुअली क्या, हमेशा ही वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, we remove electrons from atom. So it means during or while writing configuration of ions, particularly cations, electrons are removed. See, electrons are removed from सबशेल। तो यू हैव चॉइस कि तुम्हें सबशेल से निकालना है, एट ऑर्बिटल कोई भी ले लो, फ्रॉम सबशेल विथ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब अपन को चूज करना हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालें, कहाँ, किसके बाद? कटायन आयन के बाद आयन, जिसमें अपन को कटायन की बात करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सबशेल विथ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस भी सबशेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फिर इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। तो दैट वुड मीन कि अगर मुझे, देखो आर्गन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सबशेल 1, 2 और 3 होता है ना। आर्गन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1, 2 और 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसे बड़े क्वांटम नंबर से। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है? 4s2। 4 है और वो 4s का है। और तो उस 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा, 3d को छोड़ दिया। अब होगा यूं कि जब भी तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फिक्स ही है कि 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है। मतलब नेचुरली अगर अपन बोले तो बाद में तो 3d भरा था, पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आएगी तो वो 4s से जाएंगे, ऐड करते टाइम n+l रूल और रिमूव करते टाइम ओनली n। तो अगर Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो इट इज 4s0 3d6, इट इज नॉट 4s2 3d4। कोई अगर गलती से 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल दे गलती से तो इट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले 4s से। अच्छा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4s खाली हो गया सर। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हुआ तो 3d से निकालेंगे। 3d से निकालो, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स तक यू कैन रिमूव फ्रॉम 3d। और फिर ऐसा होता नहीं, पर अगर कभी जरूरत पड़े तो इस आर्गन में 3p होता है सबसे लास्ट में, उससे निकाल देना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम फ्रॉम हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट। ध्यान से रखना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते टाइम हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
है ना। सर जैसे सर ये 4s0 हो गया तो उसे हटा नहीं सकते मतलब लिखने में? चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था इसलिए लिखा है। यू जस्ट डोंट राइट दिस 4s0 तो चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो भी चलेगा, 0 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, नहीं लिखोगे तो भी फाइन है, ठीक है। ओके सर। अब इसमें ये ध्यान रखना, Fe2+ में Z24 कर दे। Fe2+ में क्या, Z की वैल्यू 24। 26, देखो वो मैं आ रहा था, तुमने पूछ लिया तो लिख रहा हूं मैं। Fe2+ में Z अभी भी 26 है, क्योंकि इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। Z इज इक्वल टू 26 बिकॉज इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अपन को क्या एक दूसरी चीज नहीं करना, वो दिख लो कि अगर मैं बोलूं कि Fe में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 26। Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 24। 24। तो तुमको Fe2+ में ऑर्बिटल्स में 24 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, उससे आंसर गलत आएगा। तुमको 26 भर के 2 रिमूव करना है। भले ही चीज दिमाग में कर लो तुम कि 4s में 2 जाएंगे और फिर अपन 2 हटा देंगे, पर तुमको पहले स्ट्रेट अवे 24 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, क्योंकि अगर अपन 24 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो कैसे भरे जाएंगे, s2 आ जाएगा। 4s2 20 और 3d4, दैट इज रॉन्ग। आ रही है बात समझ में। जब भी Yes, sir. कटाइन एक बार और रिपीट बनाओगे, कर सकते हो, मेरा वीडियो लेगो। जब भी कटाइन बनाओगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स फुल भरो और जितना भी चार्ज है उतने रिमूव कर दो, जितना भी चार्ज है उतने रिमूव कर दो। 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, फिर 3p, फिर 3s, फिर 2p, फिर 2p, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर है। जस्ट अपन को देख लेना है कि अपन को, देखो जो नॉर्मली अपन सोचते हैं वो एनर्जी से सोचते हैं ना, तो बस यहाँ पे क्या है कि एनर्जी 3d की ज्यादा है और 4s बड़ा होता है इन साइज, तो इसलिए अपन को 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है। 4s, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सी जस्ट राइट, ट्राई एंड राइट व्हाट इज Fe3+, उसमें क्लियर हो जाएगा। Fe की कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 4s0 3d 2, है। आर्गन, देखो Fe तो ये होगा 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन हाँ। निकाले तो 2 यहाँ से 0 और 1 d से तो 5, ठीक है। व्हाट इज म्यू ऑफ Fe3+, सफाई √5 into 5 plus 2 रूट 30 का रूट। सर Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन तो Mn+2 जैसा हो गया। हाँ हो सकता है Mn+2 में, पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसमें 4s खाली है। उसमें तो 4s में 2 होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ही 25 होते हैं। Mn में इलेक्ट्रॉन 25 होते हैं, इसमें तो 23 बच रहे हैं और 4s खाली है, डिफरेंस है। सर सर हाँ सर बेटा, आर्गन आर्गन तक में जैसे 3 मीन्स हाईएस्ट हो जाता है, उसमें तीन बार 2-3 बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है, तो उसमें अपन एनर्जी रूल लगाएंगे ना, जिसमें ज्यादा एनर्जी है उसमें से गायब करेंगे ना। एनर्जी से निकालो या n से निकालो, बात एक ही है। अब n से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई n से निकालना तो 3s या 3p, तो फिर एनर्जी यूज कर लो। 3s और 3p में 3p तो बाहर है ही ना। यहाँ पर ये अपन को क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि 4s और 3d में हम खुद से तो 3d से निकालते, पर निकलना वो 4s से, इसलिए ये नोट लिखा है। बाकी जो ऑर्डर है वही फॉलो करना है, कुछ अलग है ही नहीं। यस सर। सर हाँ बेटा, सर जैसे यहाँ पे Fe2 नेगेटिव चार्ज होता है तो सर क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड करने में कोई चेंज नहीं है। फिर तो अगर अपन आयन बनाए, अब Fe जो है वो मेटल है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता नहीं, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम थिंग, जैसे H नाइट्रोजन का ले लो N3-, है ना। तो N3- Z बराबर 7। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन है। N3- होने का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे,
N3 माइनस होने का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम तरह से फिल करोगे जैसे ये 7 करेंगे। मतलब 3p 3p में आ गए, अभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, जस्ट मेक इट 3p6। जी, मतलब अगर अमन को अनायन बनाना है तो अनायन बनाना बहुत इजी है। अनायन बनाने में क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और उनको जो भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के रूल है लगा के भर दो, कुछ अलग नहीं होता है उसमें। यस सर, सिर्फ कैटायन के लिए है सर ये। अनायंस जो है नेगेटिव आयंस के, मतलब नेगेटिव आयंस या अनायंस मेटल के बनते नहीं है, उसमें वैसे भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, वो वैसे भी सिंपल है। हाँ, ऐड करना है जितना नेगेटिव चार्ज आए उतना, राइट। ये जो एग्जांपल्स हैं जिनमें अपन ने म्यू निकाला ऑफ आयंस, इनको देखो ऐसे भी यूज करते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए, क्वेश्चन करते हैं अपन। सर Fe+2 में सर n की वैल्यू सर 4 है ना? n की वैल्यू 4 है, Fe+2, n की वैल्यू 4, हाँ 4 है यहाँ पे। 3d6 ना, 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें रूल के साथ ही भरना है ना इलेक्ट्रॉन, 2p6 के बाद किसमें 4s आ जाएगा। किसमें किसमें किसमें? नाइट्रोजन हाइड्रोजन? नाइट्रोजन हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ 4s आएगा ना। वहां तक बात जाएगी नहीं, पर हाँ इनकेस जाए तो जैसे फिल करते हो वैसे करना है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर नहीं पाओगे ना नाइट्रोजन में, तो वहां तक बात जाती नहीं है, पर इनकेस इफ इट इज तो अपन को बिल्कुल सेम रूल्स फॉलो करना है, जो फिलिंग के रूल्स हैं एकदम सेम। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी एनायंस है वो डायमैग्नेटिक है? नहीं, ये ट्राई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, सॉरी डायमैग्नेटिक है, बट ये अगर N3 माइनस है, N2 माइनस होता तो लो पैरामैग्नेटिक हो गया। इफ मैग्नेटिक मोमेंट of Va plus is (2.84 Bohr magneton), find A। वेनेडियम Z=23 होता है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, का एक आयन है Va+, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है, तो A की वैल्यू निकालो। सर आंसर भेजा से चेक कर लीजिए सही है क्या? हाँ सही है। श्रीनिवास का भी ठीक है आंसर। अभिषेक गलत। E+ का मतलब कटायन बनाया, मतलब वेनेडियम से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि म्यू 2.84 आए? पहला ये से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि अगर म्यू 2.84 है तो n क्या होगा। कनक का ठीक है आंसर।
एन क्या होगा पहले ये निकालो दिवेश। गलत। एन की वैल्यू बताओ सब लोग एक बार। एन की वैल्यू आई क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर म्यू 2.84 है तो एन क्या होगा? एन 2 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 होगा। इस म्यू इज 2.84, एन इज 2। अब ए की वैल्यू बताओ। भावेश गलत है बेटा, ए की वैल्यू। सर आपने एन की वैल्यू उसमें करना पुट करके वैसे तो मैंने एन की वैल्यू रूट एन प्लस देखो, रूट एन इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2.84। एन की वैल्यू 2 आती है। ये दो तरह से कर सकते हो। एक तो इसको स्क्वायर करके सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, तुमने पढ़ भी लिया है और सॉल्व भी कर ही लोगे। दूसरा तरीका ये है कि इफ म्यू इज इक्वल टू, मतलब जो एन होता है ना, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यू। ये पैटर्न से आ जाता है। अगर अपन को म्यू की वैल्यू दे रखी है तो उस म्यू में डेसिमल से जो पहले नंबर है वो एन की वैल्यू होती है। ये हर वैल्यू तक फॉलो होता है पैटर्न। कि अगर म्यू 1.73 आया तो एन 1 होगा, 2.84 तो एन 2 होगा, 3 पॉइंट समथिंग तो एन 3 होगा, 4 पॉइंट समथिंग तो एन 4 होगा, एंड सो ऑन। इससे तुम कैलकुलेशन बता सकते हो। ऐसी बता रहा हूँ, याद रखना, तुम्हारा मन करे तो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। अगर 0 पॉइंट होता तो 0 पॉइंट होता नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। फिर डेसिमल के बाद पॉइंट मतलब 9 भी हो तब भी जो इंटीजर वैल्यू है वही बेटा तो एक बार एन इक्वल्स टू N इंटीग्रल की- वैल्यू म्यू का स्टेटमेंट लिखवा दो। नहीं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ना, ऑब्जर्वेशन है ना, ट्रिक है ट्रिक। तो ट्रिक बस सुनने की और याद रखने की होती है। लिखना है तो अपने वर्ड्स में लिखो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। एन जो है सर एक तो वो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो होगा जो ना, n से a ऐसा कैसे तो होगा निकालना नहीं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी तो होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। तो उस केसेस में ऐसा नहीं है कि इसका मतलब n इंटू एन प्लस 2 का रूट कुछ भी आ जाए। जितने n की वैल्यूज उतना ही म्यू की वैल्यू आती है, और उन सब म्यू की वैल्यू में जो डेसिमल के पहले का नंबर है दैट इज योर n। ये ट्रिक है, बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिक है टू डू क्वेश्चंस क्विकली, है ना। मैथ से कर सकते हो, मतलब मैथ से तो कर ही सकते हो। कैसे? कैन ट्राई एंड प्रूफ, इनइक्वालिटी पढ़ ली ना, तो ट्राई एंड प्रूफ कि दैट रूट n इंटू एन प्लस 2 is less than n plus 1 and greater than n for all values of n। ये हमेशा ट्रू होता है। तो रूट n इंटू एन प्लस 2 है, n प्लस 1 से छोटा और n से बड़ा होगा, और n एक होल नंबर है तो वो डेसिमल से पहले वाला नंबर ही होगा। ये ट्रिक है, बार बार बोल रहा हूँ। इफ यू यूज दैट ट्रिक अकॉर्डिंग टू दैट n2 आएगा। अब अगर n2 आ गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, हमको आयन बनाना है, तो हम आयन बैग में बनाएंगे। पहले लिखेंगे वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन, Z इक्वल 23, आर्गन 4s2 3d3। अभी एज ऑफ नाउ वेनेडियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? वेनेडियम में 3। हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव कर करके 2 करना है। कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 बचेंगे। एक ही वैल्यू सर मगर बना पहले दो। तो 4 से आएंगे ना। सर 4s2 से जाएंगे ना। हाँ पहले 4s2 से रहेंगे ना।
इलेक्ट्रॉन तीन पहले आए। 4s से निकालेंगे। तो अपन ने क्या करा, वेनेडियम को V+ बनाया, ये हो गया 4s1 3d3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ और 3 यहाँ, 4 1 3 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बोला कि यार ये तो कम होने चाहिए थे, बढ़ गए, V2+ बनाया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। V3+ बनाया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस इज योर आंसर, दैट द A वैल्यू इज 3 इज इक्वल सर तो आपने जो 3+ पहले में क्वेश्चन कराया था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इरिडियम, उसमें तो हमने 3 लिया था ना, वो उसमें उसमें चार्ज हमने नहीं था ना बेटा, 4s2 कंसिडर नहीं किया उसमें था। चार्ज नहीं था ना बेटा, वो वेनेडियम था, ये वेनेडियम A+ है, ये आयन है। वो तो सिंपल वेनेडियम था, उसमें कोई ऊपर चार्ज थोड़ी लिखा था। मीन्स सर अगर कोई चार्ज है तो हम उससे ले सकते हैं, और चार्ज नहीं है तो फिर हमको डी लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं ले सकते फिर हम। बेटा अगर वेनेडियम पे चार्ज है हम्म और मैं नहीं लिखूंगा हम्म तो तुम कैसे समझोगे कि चार्ज है, मतलब क्या बात कर रहे हो। चार्ज है तो दिखाना पड़ेगा ना। चलो अगर मुझे नहीं बताना तो मैंने A+ लिख दिया, पर इसका भी मतलब कुछ चार्ज तो है ना। यस वो जो सर। पिछला क्वेश्चन है इसमें न्यूट्रल था, वो कुछ लिखा ही नहीं था, हमने सीधा Z=23 ले लिया था। ओके सर, आ गया। हाँ बेटा। सर आपने सर जो लिखा था n लेस देन √n इंटू n+2 लेस देन n+1, सर वो इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है? फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, जो कि n में हमेशा ट्रू है। n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर Yes, सर वो हमेशा positive होता है। 1.5 -1.5 -2.3 तो नहीं आ सकता ना, कैन बी 0 1 2 3 4, उन सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। सर वो आप लिख इनफैक्ट देंगे? 0 भी नहीं, 0 के लिए भी नॉन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि फिर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बट अदर देन दैट उसके लिए है। सर वैसे इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं सर कि 1.4 मतलब रूट। देखो मेरे को नहीं है इंटरेस्ट ना तो मैथ्स में इसके पीछे और ना इसमें, क्योंकि ये बहुत ही छोटी की चीज है जिसपे अपन टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। ओके सर। होता है ना, आगे बढ़ो। ये अपन को केमिस्ट्री तो सिखा नहीं रहा है ना, 2 कौड़ी की चीज है, उतना टाइम लगा दिया, बहुत है, बस छोड़ो। सर वो आप इनइक्वालिटी लिख देंगे फिर एक बार जो आपने नहीं लिखूंगा ना, ना प्रूव करना है, याद रख लो, नहीं करना, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, आंसर वही आएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो काम की चीज है उसमें दिमाग लगाने की वजह बस फालतू चीजों में दिमाग लगाना है। ये इनइक्वालिटी लिख कैसे दिया आपने, हमने तो मैथ पढ़ी थी, हमें तो नहीं आ रही समझ में। अगर नहीं आ रही तो मत लगाओ ना यार, इनको बोल दिया डेसिमल की पहले की वैल्यू होती है, मान जाओ। ये फिर वो नोट नहीं ठीक करता पड़ है जाते हो तो एकदम। इम्पोर्टेंट तो नहीं था इसलिए बस। काय को इम्पोर्टेंट होगा, तुम लोगों को सीधी चीज की समझ नहीं आती ना, तो फालतू चीजें बतानी पड़ती हैं। और एक हाँ हाँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा, सही ही होगा ना, चलो सर का दिमाग खाते हैं। चलो मैग्नेटिक मोमेंट में ये अपन ने जो क्वेश्चन ऐसे करा है ना, ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है। रिवर्स टाइप का मतलब कि इसमें अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अपन पिछले 2-3 क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दी, उससे n निकाला, फिर म्यू निकाला, पर ये रिवर्स क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, एक आध और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने में हैव टू कुछ इंफॉर्मेशन है जो तुमको याद भी करना है, बट अभी फिर भी मैं लिख लेता हूँ। तो Z की वैल्यूज, एटॉमिक नंबर की वैल्यू, निकल 28, कोबाल्ट 27, Fe 26 और Mn यूज कर लेता हूँ, Mn 25। लो उल्टा लिख दिया मैंने, तो जानबूझ के नहीं, ऐसे ही एक क्रोमियम करेंगे। So for which of the following ions mu is equal to
सर भेज दिया आंसर। आइंस लिखे नहीं ना बेटा, आइंस में बहुत कुछ भी लिख सकता हूँ, आंसर नहीं बता सकते। ओके सर। Ni2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस Fe2 प्लस बी नहीं लिखा लास्ट टाइम, ये क्या है? क्रोमियम प्लस Cr प्लस। सबके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, इनमें से किस में म्यू की वैल्यू √35 आएगी? आदर्श बेटा ना जल्दबाजी मत मचाओ, पहले जो तुमने आंसर करा था वो गलत भी था, है ना, एटम में भी गलत था वो। आवेश गलत बेटा आंसर आपका। स्वास्तिक सही है, देवेश भी ठीक है। हाँ तो सर गलत बेटा, उमा गलत, अपूर्व गलत, अमन ठीक है, तनिष्का ठीक है, यश गलत। राम बेटा ये ऑप्शन में नहीं है, क्या लिख दिया तूने? हाँ? सर फिर से गलत, अर्पित गलत, आदर्श का ठीक है, हर्षल का ठीक है, भावेश का ठीक है, किसी का भी ठीक है, करने का गलत है, राम गलत। क्रोमियम प्लस आएगा, डी आंसर है ना। मुस्कान स्मिता ठीक है। सी निकल 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d8 और निकल 2 प्लस की 4s0 3d8। इस 3d8 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 5, 3, कितने? 3। 3d8 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम 3d8 कॉन्फ़िगरेशन नीचे बना के दिखा रहा हूँ, डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, सर 4s 2 तो होंगे, खाली 3 हो गया। होंगे। सर 2 होंगे। सर 2 होंगे। 5, 6, 7 ठीक है, 2 होंगे। तो √35 जिसमें अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 5 चाहिए, वो तो नहीं आया ना, दिस इज रॉन्ग। पहला ऑप्शन गलत क्यों समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन समझ आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, हमको 5 चाहिए। पहला ऑप्शन क्लियर है सबको? सर नो। यस। निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8। निकल 2 प्लस में निकल के 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बचे डी में 8 इलेक्ट्रॉन। डी के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं। या चेक करके बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? सर 2 ही अनपेयर्ड बचे हैं। इलेक्ट्रॉन 2 बचे सर। 2 बचे ना। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे तो मैग्नेटिक मोमेंट √35 आएगा क्या? नो सर। है ना, रूट कितना आएगा? 2 बचे ना, √8 आएगा, 2√2 2.84। दैट मीन्स निकल इज नॉट योर आंसर। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन
4s2 3d7, 27 मतलब 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इट इज 4sd2 3d7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3d7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो √35 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या? नो सर। गलत हो गया ये, है ना। Fe2+ आर्गन 4s0 3d6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। गलत। क्रोमियम, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s1 3d5, और 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो 3d5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। उतना ही आंसर 5। इतनी मेहनत एक क्वेश्चन में हो जाती है कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन, अब उनको सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ गई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो नंबर भी मिलेंगे, ऐसा नहीं ना फालतू में कर रहे हैं। बताओ, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को कुछ? नो सर। क्लियर सबको? सर एक और ये ऐसा अपना जो क्वेश्चन, है क्या? सर एक और क्वेश्चन कराओ ऐसा। क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। क्लियर है सर। सर जो मॉलिक्यूल भी लिखा था आपने, जैसे एटम आयन और मॉलिक्यूल में कैसे होता है सर ये? मॉलिक्यूल में कैसे होते हैं क्या? सर यही मतलब अनपेयर वगैरह। एक इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उसको। सर एग्जांपल सर उसका। एग्जाम्पल के लिए इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा तुम्हें। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे ना, जैसे आपने ट्रिक बताई थी n निकालने की, तो उससे अपन n निकाल लेते और अभी मैच करते किसका n वाला आता, तो उससे भी कर सकते थे ना इसको। बेटा और क्या कर रहे हैं अपन? नहीं वो भी कर रहे, उससे भी कर सकते थे ना, जब मैंने पूरा सॉल्व करके करा। ये तुमने n मैंने 5 बता दिया, अब बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे तुम कैसे बोलोगे कि किसमें n 5 है? सॉरी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अरेंज द फॉलोइंग ions in increasing order of magnetic moment. सर थर्ड Cu+ है ना? हाँ, ABCD के फॉर्म में ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले जिसकी सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट है, सबसे आखिरी में जिसकी सबसे ज्यादा है।
Cr3+, Fe3+, Cu2+ और Zn2+ में एटॉमिक नंबर जिंक का नहीं दिया मैंने तुम्हें, कॉपर का नहीं दिया, तो निकल की जगह कर देता हूँ मैं जिंक 30, कोबाल्ट की जगह कॉपर 29, Fe तो दे ही रखा है तो मैं यश का ठीक है, आदर्श का भी ठीक है आंसर। अपूर्व अल्फाबेट में लिखो, मैं कुछ चेक करने में आसानी रहेगी। गलत है आंसर वैसे। तनिष्क का ठीक है, हर्षल ठीक है, कृष्णा का भी ठीक है, श्रुति ठीक है, तन्मय का भी ठीक है, भावेश का भी ठीक है, अभिषेक गलत, देवेश का ठीक है, अपूर्व उल्टा लिखा है आपने ना, उल्टा है ये आंसर, गलत भी है वैसे, उल्टा भी गलत है। कीर्ति का ठीक है, अमन का ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट D C A एंड देन B, ठीक है ना। ये जो आंसर है यही है जिसने करा है बढ़िया। शाबाशी दो खुद को। क्रोमियम 3+, आर्गन 4s0 3d3, Fe 3+, 4s0 3d5, कॉपर 2+, आर्गन 4s0 3d9, जिंक आर्गन 4s0 3d10, which means n equal 3, n equal 5, n equal 1 और n equal 0। तो n 0 मतलब सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होगी 0, n मतलब √3, n 5 मतलब √15 नहीं √35 एंड √15, 0 D फिर C फिर A एंड देन B। किसी कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है तो बताओ। किसी कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है क्या? नो सर, सही है। क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? सर ब्लर होने लगा बहुत। बढ़िया है ना, उसने सर वो इंडिकेशन दिया है। n equal 1 आना चाहिए। ब्लर हो रहा है। सर डर नहीं रहा आपसे अब। सर Fe का मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा होगा ना बी उससे, क्रोमियम से, क्योंकि सर अपन जब उसके तभी तो DC A और फिर B का सबसे बड़ा है। नहीं A का बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि सर मैंने कैलकुलेट करके देखा, n की वैल्यू मैंने 5 रखी है, √35 सर, √35 की वैल्यू होती है 5.9 और उसकी √15 की होती है 3.9 समथिंग। तो सर ये बड़ी हुई ना वैल्यू, तो सर A को आगे होना चाहिए ना फिर। अबे इसकी वैल्यू बड़ी हुई ना तो ये आगे लिखेंगे कि नहीं? सॉरी सर, वो मैंने उसमें क्वेश्चन में नंबर वो ABCD उल्टा लिख दिया था। और कुछ डाउट है किसी को? सर वो 3d10 है क्या लास्ट में?
3D10 नहीं है, 3D0 है। सॉरी, होना 3D10 चाहिए। हाँ सर 10 होगा ना, ठीक है। तो उसके 4 है 0 रहेंगे, तो 5 से 0 हो जाएगा। ठीक है।